नमस्कार, मैं खालिद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। खटकमसांडी के गदुक्खर पंचायत में मुखिया के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता साजिद हुसैन भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। आज हमारे स्टूडियो में खास तौर से आमंत्रित हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह जनता के वादे पर ये खरा उतरेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है साजिद भाई हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो कौन सा मैनिफेस्टो लेके आप चुनाव में उतरे हैं? देखिए, हमारा पंचायत गदुक्खर पंचायत निकटतम जिला मुख्यालय से नज़दीक है, सटा हुआ जी, सटा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2 बार वहाँ का मुखिया का चुनाव हुआ झारखंड अलग होने के बाद। आज भी वहाँ पे रोड सही नहीं है जी, लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जी, शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, उस शिक्षा साथ ही साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं, और कई ऐसे जन समस्या हैं। तो हमें लगा कि हमें इस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे निरंतर मैं जन समस्याओं को उठाता रहता हूं। आप शुरू से जो है कांग्रेस पार्टी में रहकर कद्दावर नेता के रूप में आप सामने आए हैं और हर प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए आगे खड़े रहते हैं। हम देखते हैं आपके कामों को और जनता भी देख रही है आपके काम को। तो उम्मीद जताई जाती है कि इस बार जो मुखिया का चुनाव हो रहा है उसमें आपकी कामयाबी ज़रूर हासिल होगी आपको। आगे चुनाव जीतने के बाद कौन कौन सी सबसे पहले प्राथमिकता होगी काम को करने का? मैंने पूर्व में भी बताया कि ये सारी समस्या है, इसका निराकरण करना निश्चित तौर पे जरूरी है। साथ ही साथ एक तो अभिशाप ये है कि जिला मुख्यालय के नज़दीक होने के बावजूद काम नहीं पा रहा। एक अभिशाप ये भी है चूँकि जिला मुख्यालय के नज़दीक है तो वहाँ की ज़मीन का रेट भी काफ़ी हो गया है और भू माफिया गिद्ध की दृष्टि से वहाँ के ज़मीन को देख रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे छरवा डैम है, उसकी सुरक्षा करना, वहाँ की ज़मीन को लोग आए दिन लूटने का प्रयास करते हैं और उसके लिए मैंने प्रयास किया और अभी भी न्यायालय में मामला विचाराधीन है। मैंने भू माफियाओं के खिलाफ खड़ा होकर के उस ग्राम पंचायत की ज़मीन को बचाने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्या हैं और बहुत सारे आने वाले समय में चुनौती है जिसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। गदुक्खर में देखिए सबसे बड़ा जो अभी परेशानी है वहाँ पर एक सड़क की परेशानी है, एक पानी का बहुत ज़्यादा परेशानी है वहाँ पर। तो किस तरह क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके, अगर जीतेंगे हम तो कैसे उन लोगों को ये सुविधाओं से दी जाएगी? देखिए, कई लाख रुपए अभी लैप्स कर गए, चुनाव हुआ तो लैप्स कर गए। मेरा मानना है कि उस पैसे से रोड को बनाया जा सकता था, परंतु चूंकि मुखिया अननोन है, विकास के प्रति संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है, इससे पहले भी जो मुखिया थी वो गंभीर नहीं है। तो मेरा मानना है कि उस पैसे का इस्तेमाल करके ही सड़क को बनाया जा सकता था। बाकी उसके लिए आरईओ है, पीडब्ल्यूडी है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पास जो पंचायती राज का जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल निश्चित तौर पर किया जा सकता था और सड़कें दुरुस्त हो सकती थी, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ नहीं। तो मेरा मानना है कि जब आने वाले समय में ऐसी बातें आएगी तो जो भी फंड आएगा उसका सही उपयोग होगा और जनहित में होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मुखिया बन जाते हैं लोग, लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती, उनको उनके काम के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है और जब तक जानकारी होती है तब तक जो है काफ़ी समय पूरा हो चुका है। ये अभिशाप के तौर पर पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है कि दलगत भावना से उठ करके लोग जाति पाति इस भावना पे आ जाते हैं और वोट को बर्बाद कर देता है। ऐसे उम्मीदवार को वोट दे देते हैं जिन्हें किसी प्रकार का कोई इल्म नहीं होता है विकास के प्रति, ना संवेदनशील होते हैं, ना गंभीर होते हैं, ना खुद को उसकी जानकारी होती है। तो मैं आपका चैनल बड़ा है, मैं गदुक्खर पंचायत के साथ साथ और लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अपने पंचायत के गंभीर लोग हैं जो इस आपके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, वैसे लोगों को चुने। देखिए, चुनाव नज़दीक है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको अपना नेता जो उनके लिए काम आ सके वैसे नेता चुनने की उनको ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है आप कौन सा नियम अपनाएंगे कि जनता को पता चलेगा नहीं उनका काम जो है आप कर सकेंगे? देखिए, इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो जन नेता है वो दोषी है।
आपने बतलाया और आप अक्सर देखते होंगे न्यूज चैनलों में और अखबारों में कि मैं लगातार निरंतर काम कर रहा हूं पंचायत में। और ये आज चुनाव आया है, इससे पहले कोरोना काल था, उसके पहले भी कोरोना काल था। हमने लोगों के बीच सामान वितरण किया, लोगों के बीच जाकर के जियो टैक्स से इंदिरा आवास का जो कार्य था वो किया। सड़क के लिए लगातार मैं गदोखर पंचायत का जो सड़क है उसके लिए लगातार प्रयत्नशील हूँ। साथ ही साथ वहाँ जो गिद्ध की दृष्टि से भू माफिया जमीन लूटना चाहता है उसके विरुद्ध में मजबूती के साथ खड़ा हूँ। तो इस तरह का अगर रवैया अगर समाज सेवी लोग अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वोट मिलेगा। और आपने देखा हो कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी जीत तो कुछ वोटों की वजह से अगली बार रहेगी। तो लोग अच्छे लोग भी हैं पंचायत में और वो गंभीर हैं, उनको समझ है कि अच्छे लोगों को जिताएंगे तो अच्छा विकास हो पाएगा, क्षेत्र का विकास हो पाएगा। निश्चित तौर पे जब क्षेत्र का विकास होगा तो उस पंचायत का भी नाम होगा और वहाँ के लोगों का भी नाम होगा। गदोखर पंचायत में सबसे बड़ा जो एक और मामला है कि वहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा जम चुका है। लोगों की ज़मीन जो है वो भी छीनने को तैयार हो गए हैं लोग, और बहुत ही ख़राब पोजीशन है वहाँ का। देखिए वहाँ पे ये है, अभी चुनाव आ रहा तो मैंने पहले ही बताया कि कई मामले न्यायालय में निलंबित थे, जबकि ये न्याय संगत है। मेरा मानना है कि अगर छड़वा टाइप की जमीन लूटी जा रही है और हमने आवाज उठाई तो ये सरकार भर से जो भूमाफिया उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पार्टी साजिद को बना दिया जाता है जो भूमाफिया उनके खिलाफ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जब चुनाव आएगा तो मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ कि भूमाफिया मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और हमें हराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो भूमाफिया से मिले हुए और कई लोगों को फंडिंग किया जा रहा है। तो लेकिन निश्चित तौर पे पंचायत के लोग, ग्रामीण लोग जागरूक हैं और आने वाले समय में 27 तारीख को इसका जवाब देंगे। साजिद भाई, ये दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है, मंजूर खुदा के तर्ज पर चल रहा है। दुश्मन लाख कुछ चाहे, लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया है कि आपको इस बार वोट देकर वो मुखिया बनाएंगे। तो इससे पीछे नहीं हटना और ना ही नाउमीदी को गले लगाना है, उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। और हम भी ये गुजारिश करेंगे जनता से कि जनता आपको इस बार एक मौका दे और वो अपने वादे पर खरा उतर के दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे स्टूडियो में आप आए साजिद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने देखा कि मुखिया पद के लिए गदोखर पंचायत से साजिद हुसैन खड़े हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इनको एक मौका दिया जाए और आप जनता जो है एक ऐसे शख्स को चुने जो मुखिया के पद को बखूबी जानता है, उसके काम को जानता है, आपके हर काम आ सकेगा। तो इनको एक मौका दीजिए आप। धन्यवाद।